राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेबात की बात। एक जाट और जाटनी का बड़ा ही मनोरंजक और दिलचस्प हास्यप्रद किस्सा। इस किस्से में एक छोटी सी बात कैसे राई का पहाड़ बन जाती है और जाटनी की लड़ाई कहां से कहां पहुंच जाती है, सुनकर आपको बड़ा ही मजा आएगा। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। एक गांव में एक जाट का बड़ा परिवार था। घरवाली और 5 बच्चे। गुजर बसर के लिए जाट ने कुछ गायें पाल रखी थी। खेती करने के लिए उसके पास एक अंगुल जमीन तक नहीं थी। बात बस ढोर ढंगर के काम की होती तो जाट 5-6 भैंसे भी बांध लेता, मगर उसके लिए पैसों का जोर चाहिए जो उसके पास नहीं था। बस गिनती की कुछ गाय ही थी। सालों साल बछड़े बछड़ी या बेचने से कुछ पैसे मिल जाते। घर का बाकी खर्च घी बेचने से ही चलता था। 4-5 दिन में जाटनी एक हंडिया घी की तैयार कर देती। जब हंडिया घी से भर जाती तो जाट सर पर वो हंडिया रखकर पास के शहर में बेच आता। जैसे तैसे घर की गाड़ी चल रही थी। जाटनी भी पूरे मन से ढोर ढंगर की खूब देखभाल करती और घी बनाने के लिए कम से कम दूध खर्च करती। एक बार ऐसा संजोग हुआ कि देखते देखते पासा पलट गया। एक सांझ जाटनी ने हंडिया में दूध गर्म करने के बाद उसे ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद दूध पर मोटी मलाई भी आ गई थी। हवा भी कुछ तेजी से चलने लगी। जाटनी ने सोचा कि दूध में कहीं तिन का फूस ना गिर जाए, इसलिए दूध को जावन देने के बाद उसे जाली के कोठिए में रखकर ही दूसरे काम करूंगी। जावन देते वक्त हांडी में मलाई पर उसे एक तिनका नजर आ गया। तिनके को निकालकर फेंकने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसने सोचा, तिनके पर लगी मलाई को चाट लूं तो हर्ज ही क्या है। वो बात मन में आते ही उसका हाथ अपने आप मुंह की ओर चला गया। उसने तिनके को अच्छी तरह चाटा। जीभ आनंद से भर गई। अब मलाई इतनी स्वादिष्ट होती है, इस बात का जाटनी को आज ही पता चला। आज तक तो वो अपना मन मारती आई थी। घर में इतनी दुधारू गाय होते हुए उसे दूध चखे जमाना हो गया था। पति और बच्चों को भी वह दूध में आधा पानी डालकर निपटा देती थी। अब यदि सबको बिना पानी का दूध दे तो घर का गुजारा कैसे चले। खुद के हिस्से में सदा दोनों वक्त छाछ ही आती। जो भी रूखा सूखा बचता खुशी खुशी खा लेती। माँ दादी से उसने यही सुना था कि लुगाई का क्या खाना है, वो तो रोटी खाकर पानी पी ले तो मौज ही मौज। घर की करता धरता अगर चटकारे लेने लगी तो घर की गाड़ी कैसे चलेगी। लेकिन आज मलाई चाटकर उसकी काया पलट हो गई। उसने आगा पीछा कुछ नहीं सोचा। उसी समय हंडिया की सारी मलाई चट कर गई। फिर क्या था, जीभ को मलाई का स्वाद आ गया। उस दिन के बाद सारी मलाई उतार कर खाना जाटनी का नियम सा बन गया। कांसी की थाली में सारी मलाई निकालकर वह रोज चुपके से खा जाती। पहले काम करने से जो शरीर में थकावट आती थी वो अब न रही। जाटनी खूब भाग भाग कर काम करती और खुश रहती। मलाई उतारने के बाद उतना घी कहाँ। वो देर तक बिलोती, फिर भी पहले से आधा घी भी नसीब नहीं होता। उधर जाट ने बिलोने और खली दूने कर दिए, पर घी उतना ही रहा। दूध में कमी नहीं, गायों की खुराक में कमी नहीं, फिर घी कम क्यों आता है। जाट के कुछ समझ में नहीं आया। बिनोले और खली की उधारी बढ़ती गई। कुछ बचत हो तो चुकाए। जाट दिनों दिन बनिए की कलम के नीचे दबता जा रहा था। एक दिन उसने जाटने से कहा, बात क्या है, गायों के चारे के बारे में कोई कमी नहीं, बाट में कोई कमी नहीं, दूध भी उतना ही होता है, मगर घी कम क्यों आता है। कहीं कोई जादूगरनी तो मक्खन नहीं खींच लेती। मैं तो गले तक कर्जे में डूब गया हूँ। थोड़े दिनों में उधार चुकता नहीं किया तो साहूकार सारे पशु ढोर ढंगर ले जाएगा और बही में लिखवा लेगा। उससे भी रकम पूरी नहीं पड़ी तो घर बेचकर भी पिंड नहीं छूटेगा। मैं तो चिंता में आधा हुआ जा रहा हूँ। भली मानुस, कुछ चिंता तो तुम भी किया करो। तुम तो भगवान जाने किस कैसे दिनों दिन मोटी होती जा रही हो। जाटनी का मुंह उतर गया। धीमे से बोली, बेकार ही चिंता करने से क्या होगा। मुझे तो ये सारी करतूत किसी जादूगरनी की ही लगती है।
जाट ने फिर 2-3 झाड़ फूंक करने वालों को बुलाया, कई टोने टोटके करवाए, पर वही ढाक के 3 पात। जैसे अफीम की लत लग जाती है अफीमची को, वैसे ही जाटनी को मलाई की लत लग गई थी। मलाई के लिए उसकी रग रग ऐंठती, आंतें खींचती। उसने अपने मन पर काबू रखने की खूब कोशिश की, मगर उसका बस न चलता। आखिर वही हुआ जिसका डर था। साहूकार का खाता उसके सारे पशुओं को डकार गया। फिर घर गिरवी रखने पर भी बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा। उसके बाद दोनों धनी लुगाई मजदूरी पर जाने लगे। इस पर मलाई के बिना जाटनी की हालत ऐसी हो गई कि बस पूछो मत। मलाई की चटकारों के आगे उसे रोटी पानी कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता जैसे वो खाद खा रही हो। क्यों तो उस दिन हवा से हांडी में तिनका गिरता, और क्यों उन्हें ये दिन देखना पड़ता। एक तिनके ने घर का सत्यानाश कर दिया। बेचारी कुछ ही दिनों में सूख कर कांटे जैसी हो गई। उसने सुई को निगल लिया हो जैसे। आखिरकार उससे रहा न गया। एक दिन हिम्मत जुटाकर जाट से बोली, बुरा न मानो तो एक बात कहूं, मैंने अपने अच्छे भले घर को बर्बाद कर दिया। एक तिनके से घर का घरौंदा कर दिया। फिर उसने 12 बार सारी बात जाट को बताई। सुबकते हुए कहने लगी, तुम मेरी बोटी बोटी कर दो तब भी मेरा जुर्म कम नहीं होगा। आज से दूध मेरे लिए तुम्हारे खून के बराबर है। तुम जैसे भी हो फिर गाय खरीदो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तिनके ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मेरी आंख अब खुली है, होनी तो होकर ही रहती है। मुझे एक मौका और दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मेरा इतना कहा मानो कि लोगों की मजूरी से अपना पिंड छूटे। जाट ने पक्की हाँ की, तब कहीं जाकर जाटने के मन को शांति मिली। जाट सोचने लगा, ससुरे तिनके ने भी खूब लीला रचाई है। रात को जाट और जाटनी दोनों सो गए। रात भर जाटनी को भैंस और उसके दूध और मलाई के ही सपने आते रहे। वो बार बार अपने होठों पर अपनी जीभ फिराती रही। उसे सपने में भी बस मलाई ही दिखाई पड़ रही थी। दूसरे दिन सुबह जब जाट तैयार होकर बाहर जाने लगा तो उसने जाटनी से कहा, तुम घर का ख्याल रखना। मेरा एक मित्र अपनी भैंस बेच रहा है। मैं सोच रहा हूं कि उसकी भैंस देख आता हूं। अगर पसंद आती है तो हम वो भैंस ही खरीद लेंगे। भैंस खरीदने की बात सुनकर जाटनी बड़ी खुश हुई और खुशी से उछल पड़ी और बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती थी कि गाय ना सही एक भैंस ही ले आते हैं। भैंस आ जाएगी तो घर में दूध दही की नदियां बहने लगेंगी। उधर मेरी माँ भी काफी कमजोर हो गई है। मैं उसके लिए भी दूध की मलाई निकाल कर भेज दिया करूंगी। उनके घर पर भैंस नहीं है। माँ का नाम सुनते ही जाट का चेहरा ऐसा हो गया जैसे मानो नींबू चबा लिया हो। वो बोला, मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएगी? पहले तो तू मेरी सारी गाय की मलाई खा गई, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, उस पर भी तुझे अकल नहीं आई। मेरे घर की भैंस, उसकी मलाई मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। तेरी तेरी माँ को अगर मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लेती? जाट के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर जाटनी का चेहरा भी तमतमा उठा। वो बीती रात किया अपना सारा वादा भूल गई और गुस्से में जाट से बोली, इस घर की हर चीज पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपनी माँ को खिलाना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या आपत्ति है? जाट ने कहा, आपत्ति है। मेरी भैंस की मलाई तेरे मायके वाले नहीं खा सकते, समझी? जाटनी बोली, खाएंगे और जरूर खाएंगे। मैं देखती हूं कौन रोकता है। जाट ने कहा, मैं रोकूंगा। एक तो तेरी जैसी भैंस को तेरी माँ ने मेरे गले मर दिया। तूने तो कुछ किया नहीं, कुछ दिया नहीं। कम से कम मेरी ये नई वाली भैंस तो दूध दही और घी देगी। जाटनी ने कहा, अच्छा, मैं भैंस हूं। अब तो मेरी माँ को मैं भैंस की दूध की मलाई और घी निकाल कर भेजूंगी। अगर तेरी माँ ने मेरी भैंस की मलाई और घी खाई तो मैं उसकी गर्दन पकड़कर सारी मलाई बाहर निकाल लूंगा। जाट बड़ा गुस्से में बोला। जाटनी ने कहा, खबरदार जो मेरी माँ के बारे में ऊल जुलूल बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। दोनों की बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक महाभारत में तब्दील हो गई। चिल्लाने की आवाज बाहर आस पड़ोस तक जाने लगी। तभी उधर से एक चौधरी साहब गुजर रहे थे।
वो घर से शोर शराबा सुनकर घर के अंदर आ गए। उसने दोनों पति पत्नी से झगड़े का कारण पूछा। फिर जैसे ही पूरी बात सुनी और समझी, उसने एक लाठी उठाई और जाट के घर में तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। एक दो बर्तन भी टूट फूट गए। जाट और जाटनी दोनों हक्के बक्के रह गए। जाट बोला, अरे भाई चौधरी साहब, तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे घर में नुकसान क्यों कर रहे हो? चौधरी बोला, तेरी भैंस ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मेरा सारा खेत चर गई और वापस से उसके बर्तन तोड़ने लगा। जाट बोला, क्यों झूठ बोलते हो चौधरी? मेरे घर पर तो भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? तब चौधरी बोला, वैसे ही जैसे इसकी माँ तेरी भैंस की मलाई खा गई। और ये सुनते ही झगड़ा खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार किस्से लाती रहती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।